हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का खनिज संपदा। राजस्थान की खनिज संपदा को अगर समझना है तो 7 बिंदुओं का अध्ययन हमको करना है। हमारे पिछले वीडियो भी इसी से संबंधित थे, जिसमें हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा चौथा नंबर का बिंदु है जो चल रहा है, खनिज उत्पादन क्षेत्र। पिछले खनिज उत्पादन क्षेत्रों में हमने उन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जहाँ पे राजस्थान के प्रमुख खनिज उपस्थित है, जैसे कि अरावली खनिज पेटी है, वांगड़ खनिज पेटी है, क्ले खनिज पेटी, फत्तर खनिज पेटी और पोटास खनिज पेटी के बारे में हमने अब तक खनिज उत्पादित क्षेत्रों में अध्ययन कर लिया था। आज के हमारे 2 बिंदु हैं। एक तो अरावली खनिज क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, अरावली क्षेत्र के खनिज, और एक है आपका नागौर खनिज पेटी से संबंधित, ठीक है। तो 2 बिंदुओं का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। टॉपिक डाल लेंगे, राजस्थान में खनिज संपदा, और इसको समझना है तो लिखेंगे अपन राजस्थान के खनिज संपदा को 7 बिंदुओं से समझें, जिसमें मैंने आपको 3 बिंदु करवा दिए थे। चौथा बिंदु हमारा चल रहा है खनिज उत्पादन, हम कह सकते हैं खनिज उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, जिसमें मैंने बताई दिया कि अरावली, वांगड़, क्ले, फत्तर और पोटास खनिज पेटी के बारे में अध्ययन करवा दिया था। आज का जो हमारा 6ठे नंबर का बिंदु है, ये 5 बिंदु कंप्लीट हो गए। एक है अरावली क्षेत्र, ठीक है, एक तो है अरावली क्षेत्र के खनिज हो गया, और एक है नागौर, ठीक है, 7वां है नागौर खनिज पेटी। इसके बारे में आज हमको अध्ययन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6ठा पॉइंट डाल देंगे, अरावली क्षेत्र के खनिज। हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से खनिज उपस्थित है और कहाँ पर ये मौजूद है। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर हम खनिज अरावली क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज संपदा जो उत्पादित है वह है उदयपुर में, अजमेर में और सीकर जिले में। यहाँ पर आपके राजस्थान के अरावली क्षेत्र के खनिज मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलेंगे उसकी हम बात करेंगे, लेकिन इस लाइन को हम कंप्लीट कर देते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख जिले जहां खनिज उत्पादित होते हैं, जैसे पहला जो खनिज क्षेत्र है वो कौन सा है, उदयपुर, ठीक है। दूसरे नंबर का जो है वो है अजमेर, और तीसरा है सीकर, अजमेर है और सीकर जिला, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर अगर अरावली क्षेत्र में हम जाएं तो अरावली क्षेत्र में, जो कि राजस्थान का भाग है, इस अरावली क्षेत्र के ये 3 जिले हैं जहां पर कुछ प्रमुख खनिज उत्पादित होते हैं। अब वो खनिज कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं उदयपुर को। अब उदयपुर में कौन सा खनिज मिलता है, जैसे कि एस्बेस्टॉक, ठीक है, ये खनिज का नाम है एस्बेस्टॉक्स, ठीक है, ये खनिज का नाम है। अब इस खनिज की विशेषता, मतलब ये कहां पर मौजूद है, उदयपुर के अंदर। तो ऋषभ देव नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऋषभ देव क्षेत्र है, यहां पर ये खनिज मिलता है, ठीक है। एक खनिज है घिया फत्तर, घिया फत्तर, ठीक है, ये खनिज भी आपके उदयपुर के अंदर एक स्थान है देवपुरा सालोज में, ठीक है, देवपुरा सालोज है, वहां पर ये खनिज मिलता है, ठीक है, लिख देंगे देवपुरा सालोज, ठीक है, यहां पर ये खनिज उपस्थित है, घिया फत्तर उदयपुर के अंदर। एक खनिज का नाम है सॉप स्टोन, जो साबुन बनता है, ठीक है, साबुन बनाते हैं ना, वो सॉप स्टोन है, ये भी आपके देवपुरा में है, सालोज में, ठीक है। इसके अलावा आपके रॉक फास्फेट का नाम सुना होगा, ये भी उदयपुर के झामरकोड़ा के अंदर मौजूद है, ठीक है, रॉक फास्फेट। और रॉक फास्फेट उदयपुर का कौन सा क्षेत्र है, झामर, ठीक है, झामर कोटड़ा, ठीक है, यहां पर ये खनिज मौजूद है, ठीक है। ये तो बात हुई उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर ये खनिज है, ये खनिज है, और उदयपुर के ये जो क्षेत्र है वहां पर ये खनिज मौजूद है, ठीक है। अब नोट करने वाली क्या बात है, इसके अंदर नोट करने वाली बात भी है, जैसे कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन कहां पर होता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये नोट करने वाली बात मैं लिख देता हूं, नोट, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उदयपुर में उत्पादित
होता है। ये उदयपुर से संबंधित है। राजस्थान में अगर कोई सबसे ज्यादा खनिज मिलता है तो कहाँ मिलता है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अजमेर की। अजमेर का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर वो कुछ खनिज मिलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम अजमेर की बात करते हैं कि अजमेर के अंदर खनिज कहां कहां पर, सॉरी, अजमेर के अंदर कौन कौन से खनिज मिलते हैं। एक तो अजमेर में मिलेगा आपको क्वार्ट्ज, ये खनिज है जो कि आपके अजमेर में मिलता है। ठीक है, जो कि आपके अरावली क्षेत्र के खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लिथियम फेस्फर, ठीक है, लिथियम, ठीक है, लिथियम भी, लिथियम सब जानते हैं, ये लिथियम जो है आपके अजमेर में मिलता है, जिसको बोलते हैं लिथियम फेल्सपार, फेल्सपार। ठीक है, चलिए और कौन से खनिज मिलते हैं अजमेर के अंदर, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, नाम सुना होगा ग्रेफाइट का, ये ग्रेफाइट भी आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीकर। सीकर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन से खनिज है, जैसे कि कैल्साइट, ये खनिज आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा पैरासाइट्स, ठीक है, पाइराइट्स, सॉरी आपका पूरा कंप्लीट नाम क्या है? पाइराइट्स। ठीक है, पाइराइट्स। और मैं बता दूं ये आपके पाइराइट्स जो खनिज है ये आपका सीकर के अंदर एक क्षेत्र, उसका नाम है सलादीपुर। ठीक है, सलादीपुर, यहां पर ये खनिज आपको मिलेगा पाइराइट्स, जो कि कहां पर है? सीकर के अंदर। सीकर के अंदर दो खनिज बहुत ज्यादा उत्पादित होते हैं, कैल्साइट और पाइराइट्स। ठीक है, जो कि सलादी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागौर की। ठीक है, ये कंप्लीट होता है अरावली। अब बात करेंगे नागौर खनिज पेटी, 7वां नंबर का पॉइंट डालेंगे, नागौर खनिज पेटी। नागौर खनिज पेटी की अगर हम बात करें तो नागौर के अंदर दो खनिज आपको सर्वाधिक मिलेंगे। एक खनिज मिलेगा जिप्सम का और दूसरा खनिज जो मिलेगा वो मिलेगा टंगस्टन का। ठीक है, अब दो खनिजों की बात कर लेते हैं। पहला जिप्सम। जिप्सम कहां पर मिलता है वो बात करते हैं। देखिए राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर होता है? बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहां पर? बीकानेर में। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी है, जैसे कि बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर में एक क्षेत्र है लुणकरणसर, यहां पर आपको खनिज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जामसर, यहां पर भी आपको खनिज मिलेगा। ये तो बात हुई बीकानेर की। अब हम बात करते हैं बीकानेर के अलावा जैसलमेर है। जैसलमेर में भी आपको खनिज मिलेंगे, लिख देंगे जैसलमेर। जैसलमेर में आपको, जो कि नागौर खनिज पेटी के अंतर्गत आते हैं, जैसलमेर में, जैसे जिप्सम की बात कर रहा हूं ना मैं, ये जिप्सम, तो जिप्सम जो है वो नागौर खनिज पेटी जो कि राजस्थान की खनिज पेटी है, तो जिप्सम आपका एक तो मिलेगा सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर। सबसे ज्यादा जिप्सम कहां मिलता है? बीकानेर। इसके अलावा बीकानेर का जो भाग है लुणकरसर और जामसर, ये क्षेत्र है। जैसलमेर के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है पोकरण और चांदन, पोकरण, और एक क्षेत्र है चांदन। इस क्षेत्र में भी आपको जिप्सम आपको सर्वाधिक मिलेगा। इसके अलावा बाड़मेर में जाइए, बाड़मेर के अंदर एक क्षेत्र का नाम है कवास। ठीक है, यहां पर भी आपको जिप्सम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी क्षेत्र के अंदर बाड़मेर में उत्तरलाई, ये भी आपका जिप्सम का क्षेत्र है जो कि आपके बाड़मेर में मौजूद है। इसके अलावा नागौर में हम चलते हैं। नागौर का वो क्षेत्र जहां पर जिप्सम मिलेगा, जैसे कि गोठ, यहां पर आपको जिप्सम मिलेगा देखने को। इसके अलावा मांगलोद भदावसी, ठीक है, मांगलोद भदावसी, यहां पर भी आपको जिप्सम देखने को मिलेगा। ये गोठ मदाव एक शब्द है और भदावसी ये भी क्षेत्र। अरे तो ये क्षेत्र ऐसे हो गए नागौर के जहां पर आपका जिप्सम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टंगस्टन की। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए आपका नागौर जो खनिज पेटी है इसके अंदर दो खनिज निकलेंगे, एक तो जिप्सम और एक टंगस्टन। जिप्सम जो है राजस्थान का सर्वाधिक खनिज जो है बीकानेर में मिलेगा आपको। बीकानेर में लुणकरसर और जामसर, जैसलमेर में पोखरण चांदन, बाड़मेर में कवास उत्तरलाई और नागौर में गोठ मालौद और भदासवई, ये क्षेत्र ऐसे जहां पर जिप्सम मिलता है। अब हम बात करते हैं टंगस्टन की, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए राजस्थान में अगर हम टंगस्टन भंडारण की बात करें तो नागौर, पाली और सिरोही में मिलेगा। ठीक है, टंगस्टन मिलेगा नागौर में, पाली में और सिरोही में। ये तीन जिले ऐसे जहां पर आपको टंगस्टन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नागौर की, ठीक है, नागौर के अंदर वो क्षेत्र जो कि आपका टंगस्टन उत्पादन करता है वो है डेगाना। डेगाना जिसे हम रेवत की पहाड़ी बोलते हैं, रेवत की पहाड़ी, यहां पर आपको टंगस्टन मिलेगा। और मैं बता दूं, नोट करने वाली बात ये, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान भी ये है डेगाना, जो अब वर्तमान में क्या है? बंद है। नोट लिख देता हूं मैं, देश की सबसे बड़ी खान वर्तमान में क्या है? बंद है।
ठीक है, बंद है ये। इसके अलावा बात करें पाली की, देखिए पाली का वो क्षेत्र जहां पर टंगस्टन निकलता है, एक है आपका नाना कराब और दूसरा सिरोही का है बालदा वालदा। ठीक है, ये दो क्षेत्र है जो कि पाली के और सिरोही के। ठीक है, पाली का तो कौन सा बताया मैंने, नाना कराब। ठीक है, ये क्षेत्र आपके किसके, पाली के। और सिरोही की अगर हम बात करें, सिरोही का कौन सा क्षेत्र है, सिरोही का है बालदा और वालदा, बालदा व वालदा। ठीक है, इसके अलावा आबू, ठीक है, आपके सिरोही का एक क्षेत्र है आबू रेवद्दर। ये क्षेत्र भी आपके टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहां पर टंगस्टन बहुत ज्यादा उत्पादित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टंगस्टन नागौर डेगाना, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये खान बंद पड़ी हुई है। तो इस तरीके से मैंने आपको दो बिंदु कंप्लीट करके बताया, एक अरावली क्षेत्र के खनिज पेटी और एक नागौर खनिज पेटी यहीं पर कंप्लीट होता है। ये सातवें बिंदु का चौथे खनिज उत्पादन का छठा और सातवां बिंदु कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।